मुरादाबाद में मैं गया था बहुत वर्ष पहले। एक सज्जन के यहाँ 2 दिन रहा। जो मेहमान आता था तुरंत चाय आ जाती थी, पानी और चाय। तो मैंने पूछा कि इतना जल्दी ये चाय पानी कैसे आती है। तो उनकी पत्नी आई बताने के लिए। कहा, गुरुजी, मैं जानती हूँ मेरे पति देव कोई आता है पानी और चाय से स्वागत करते हैं। तो एक दिन मैंने देख लिया इनको। उस दिन से मैं क्या करती हूँ, खौलता हुआ पानी 3 लीटर के थर्मस में भर के रखती हूँ, खौला के भर देती हूँ। और दूध भी खौला के रेडी रहता है। और एक छोटी खिड़की में इधर से झांक लेती हूँ, कितने लोग आए। 5 लोग हैं, फट से 5 चाय बनाकर 2 मिनट में फट से बेटा पहुंचा देता है। इनको बोलने का मैं मौका नहीं देती हूँ, बोल नहीं सकते, केवल मुस्कुरा सकते हैं बस। कितने घरों में पति बोलता है अपनी पत्नी से, देख लो कुछ चाय वाय है, चाय वाय, बस समझ लो वाय में क्या होता है, चाय वाय। अभी सीतापुर जिले में सत्संग था तो वहां मैं रुका। तो जब कोई भक्त मुझे मिलने आता था तो उस घर का मालिक भाग जाता था, बाहर निकल जाता था। तो मेरा इच्छा होता था कुछ उसको चाय नाश्ता दे, क्योंकि मैं तो परदेशी हूं, मैं क्या करूं, फंस जाता हूं। लेकिन स्वागत करना खिलाना तो धर्म है। तो उसको मैं दूसरे दिन बुलाया कि इधर आओ। नाम नहीं लूंगा, गांव भी नहीं बताऊंगा, बेइज्जती हो जाती है। नेता भी था वो, बिजनेसमैन भी था। हमने कहा, जब भक्त लोग दर्शन के लिए आते हैं, तुम्हारे घर में हम ठहरे हैं, तुम कहाँ चले जाते हो? बोले, इज्जत बचाने के लिए चला जाता हूँ। तो हमने कहा, तो क्या हम बेइज्जती करेंगे तुम्हारी? बोली, तुम करोगे नहीं लेकिन हो जाएगी बेइज्जती। कैसे होगी? बोले, जब कोई मेहमान आता है और चाय बनाने के लिए मैं वाइफ को बोलता हूँ तो वाइफ चाय से ज्यादा खौल जाती है, बड़बड़ बड़बड़ बोलती है, तो चाय वाय तो मिलेगी नहीं, हल्ला मचाएगी तो बेइज्जती होगी। तो हम बाहर निकल जाते हैं ताकि सामने ही नहीं पड़ेंगे, तो आप किससे कहोगे चाय लाओ? तो हमने कहा, बहुत दांव गिरा पति। बोले, स्वागत हो जाए भाड़ में जाए, हमारी इज्जत बचे। तो हमने कहा, तुम्हारे द्वार पर इनका स्वागत नहीं होगा तो बेइज्जती नहीं है? बोले, उसमें कम बेइज्जती है, हमारी वाइफ ज्यादा बेइज्जती करेगी। इसका नाम वाइफ है, ये वाइफ नहीं है। इंग्लिश में चाकू को नाइफ कहते हैं, ये नाइफ है, चाकू। मूर्ख, जीवन में क्या करोगे? कितने बड़े संत बन जाओ तुम, कितने बड़े महात्मा हो जाओ, जीवन में इतना ही करना पड़ेगा, याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कितने बड़े नेता हो जाओ, मिनिस्टर हो जाओ, प्रधानमंत्री हो जाओ, सेठ जी हो जाओ, धनवान बन जाओ, खूब विद्वान हो जाओ, लेकिन आदमी के साथ में अगर व्यवहार बर्ताव करना नहीं आया तो सब कुछ होना तुम्हारा जीरो है। यदि आदमी को डील करना आ गया तो तुम जीरो से हीरो हो। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में 4 देवता बताए गए। कौन? मातृदेवो भव। श्वेताश्वर उपनिषद के ऋषि ने कहा है, ये पॉकेट की बात नहीं बोल रहा हूं। मातृदेवो भव 1, पितृदेवो भव 2, अतिथि देवो भव 3, आचार्य देवो भव 4। बहुत बड़ी बात है ये। मेरे पास में सिविल कोर्ट बाराबंकी से फोन आया,
रोने लगे। सुप्रीम कोर्ट सिविल कोर्ट के जज के जो लेखा अधिकारी अकाउंटेंट थे रोने लगे। तो मैंने कहा क्यों रोते हो? बोले आपके गुरु पूज्य श्री क्षमादेव जी का शरीर छूट गया, दुख हो रहा है। हमने कहा राजेश, नाम है राजेश सुना? हमने कहा राजेश। बोले जब हम जाते थे तुरंत कहते थे शिष्यों से लाओ दूध पिलाओ, नाश्ता लाओ, इनको खिलाओ। 101 साल की उम्र में मेरा गुरु भक्त का सत्कार करने की फिक्र करता था, हर संत को भोजन नाश्ता के लिए पूछता रहता था। आज उसी गुण को याद करके संत की आंख में भी आंसू आ जाता है और भक्त की आंख में भी आंसू आ जाता है। इतना बड़ा गुरु मेरा गुरु था। मैं तो जो हूं सो हूं, मेरा गुरु सोचो। जीवन में कुछ भी हो जाओ। एक बार राम गोपाल यादव जी के यहाँ मेरी पधरोनी थी। राम गोपाल यादव सपा पार्टी के जो महासचिव रहे, प्रोफेसर भी है, प्लस वो सांसद भी रहे। तो उनके यहाँ उनकी बेटी चाय बना रही थी और वे केतली में लेकर कप में सबको दे रहे थे। मैंने कहा मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो काजू किशमिश लेकर आया। तो मैंने कहा सूर्यास्त के बाद मैं खाता ही नहीं। उस समय नियम बना दिया था, हम भी नौटंकी में फंसे थे। नियम फालतू, भूख लगे तब खाओ, वहाँ रात और दिन से क्या मतलब। तो बोले रात में खाते नहीं तो रात में आते क्यों हो, दिन में आओ, क्योंकि अब आए हो तो खाना पड़ेगा। बोले मेरी प्रार्थना है गुरुदेव, आप किसी भक्त के यहाँ जब जाइए कम से कम एक काजू खा लीजिए, रात और दिन मत देखिए, भक्त का प्रेम देखिए। सामने प्लेट लेकर खड़े। तो मेरे साथ में कलेक्टर गए थे, डीएम, वही मुझे लेकर गए थे पधरौनी कराने। उन्होंने उठकर कहा प्लेट मुझको दीजिए, मैं वितरण कर दूँ। बोले नहीं, मैं सांसद हूँ, प्रोफेसर हूँ, महासचिव हूँ पार्टी का, लेकिन ये मेरा घर है, यहाँ सेवा मैं करूँगा। यहाँ कलेक्टर भी मुझसे बड़ा है, यहाँ कोई साधारण व्यक्ति आ जाए वो भी मुझसे बड़ा है, क्योंकि अतिथि देवो भव ये हिंदू धर्म का फार्मूला है। सरल स्वभाव से सबकी सेवा किया। जब सुदामा कृष्ण के यहाँ जाते हैं, सुदामा के चरण कृष्ण स्वयं पखारते हैं। सोचिए, कृष्ण तो भगवान है। सुदामा एक महान ब्राह्मण है। कृष्ण ने अपनी रानियों को बुलाया कि आशीर्वाद लो सुदामा का। रानियों की लंबी लाइन। लोग बताते हैं कि 16,108 रानियां थी। अब 16,108 रानियां आशीर्वाद लेने के लिए जब आईं, सोचिए कृष्ण भगवान की रानियां हैं। भगवान को भी पता है कि आशीर्वाद इनका दिला देना चाहिए। भगवान क्या स्वयं आशीर्वाद नहीं दे सकते? लेकिन कितना बड़ा डॉक्टर हो, अपनी पत्नी का ऑपरेशन स्वयं नहीं करता है, दूसरे डॉक्टर से करवाता। उसको खतरा है कि 10-20 औरतें मर चुकी, कहीं हमारी न मर जाए। डर लगता। और घर में लोग आशीर्वाद लेते भी नहीं, लेते नहीं। हाँ, जिनके पड़ोस में सरयू बह रही है उसमें स्नान करने बहुत कम जाते हैं। दूर से लोग आते हैं उधर गुजरात तरफ से, बस भर भर के नाक दबा के डुबकी लगाते हैं पड़ोसियों को। और जो पत्नी अपने पति के महत्व को समझ जाए, जो पुत्र अपने माता पिता के कीमत को समझ जाए, और जो शिष्य अपने गुरु की महिमा को समझ जाए, याद रखना उसके दुख के कांटे भी सुख के फूलों में बदल जाते हैं। समझ में नहीं आता।
महान भक्त श्री राम शगुन यादव जी, मैं उनको जब माला पहनाता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और एक माला और देता हूँ कि अपनी वाइफ को, श्रीमती मीरा देवी को आप पहनाओ। तो जब उनको पहनाते हैं तो मीरा देवी बैठकर उनको बंदगी करती, पाँव छूती। मेरे सामने 5-6 बार छुआ है। पत्नी को अपने पति के पैर जरूर छूना चाहिए। संतान को अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और शिष्य को और समाज को गुरु के चरण छूना तो चाहिए, लेकिन टाइम ना हो दूर से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्कार कर लेना चाहिए। और चरण छूने को ना मिले कोई चिंता की बात नहीं है, उनके आचरण को छू लेना चाहिए, आचरण को छू लेना चाहिए, गुरु के आचरण को छू। तो राणा की पोतली फिरी नहीं, सभी रानियां आशीर्वाद ले रही है। सुदामा का हाथ थक गया ऐसे बार बार करते करते, आशीर्वाद में ऐसे करना पड़ता, इसलिए मैं तो मोर पंख रखता हूँ, थोड़ा आराम रहे, ज्यादा नहीं मेहनत पड़ती, ऐसे टच कर देता हूँ, बस आशीर्वाद है। जिस मयूर पंख को भगवान कृष्ण अपने शीश मुकुट में लगाते थे, वही मयूर पंख मैं आपके शीश पर स्पर्श करके अपने गुरु का आशीर्वाद आपको देता हूँ। मेरे पास आशीर्वाद नहीं है, मैं मेरे गुरु का आशीर्वाद वहाँ से कनेक्शन करता हूँ, वो आशीर्वाद आपको बांटता हूँ। हम आशीर्वाद बांटने योग्य नहीं हैं, हम तो गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर बांटते हैं। और याद रखना, जो शक्कर बांटता है, सेंट बांटता है, उसको भी सुगंध मिल जाती है, तो मुझे भी गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाता है। सबको वही आशीर्वाद बांटता हूँ।